नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आप प्रदेश अध्यक्ष बनने पर कार्यकर्ताओं ने दीपक बाली का काशीपुर में किया जोरदार स्वागत। शांति कुंज में मनाया गया 600वां वृक्षारोपण समारोह। सीएम धामी ने वीडियो संदेश से दी बधाई। हल्द्वानी में हनुमान चालीसा पढ़ने पर हुए पथराव के बाद हुई महापंचायत। पुलिस ने अभी तक 10 लोगों को किया गिरफ्तार। पेट्रोल पंप पर कहासुनी के बाद कार चालक की लाठी डंडों से हुई पिटाई, वीडियो हुआ वायरल। रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने भिकियासेन तहसील मुख्यालय में अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए सख्त निर्देश। शांति कुंज स्वर्ण जयंती वर्ष व्याख्यान माला की श्रृंखला में देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण और 600वां रविवार वृक्षारोपण समारोह आयोजित किया गया। समारोह में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शामिल होना था, लेकिन दिल्ली से लौटते समय हेलीकॉप्टर में आई खराबी के कारण वो इस कार्यक्रम में नहीं पहुँच पाए, जिस पर उन्होंने अपना वीडियो संदेश विश्वविद्यालय को भेजा। संदेश में उन्होंने वृक्षारोपण कार्यक्रम के सफल आयोजन की शुभकामनाएं दी और उपस्थित न होने पर खेद प्रकट किया। पार्टी में एक बार फिर नई ऊर्जा का संचार करने और संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में पार्टी की कमान दीपक बाली के हाथों में सौंपी है। चुनावों में दीपक बाली ने अपने नेतृत्व में प्रदेश में चुनाव की बागडोर संभाली थी और पहली बार चुनावी मैदान में उतरी पार्टी का चुनावों में बेहतर संचालन किया था, जिसके चलते पार्टी हाईकमान ने एक बार फिर दीपक बाली पर भरोसा जताते हुए प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार काशीपुर पहुंचे दीपक बाली का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सबसे पहले तो मैं अपने संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी, डिप्टी सीएम माननीय सिसोदिया जी एवं प्रदेश प्रभारी मोहनिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मेरे को इस लायक समझा और मेरे कंधों को इस लायक समझा कि मैं इस जिम्मेदारी को उठा सकता हूं। तो मैं भी अपना पूरा ये विश्वास दिलाता हूं अपने शीर्ष नेतृत्व को कि इस जिम्मेदारी के साथ पूरे इंसाफी के साथ उत्तराखंड में नवनिर्माण को लेकर और परिवर्तन लाने के लिए मैं पूरा प्रयत्न करूंगा और ज़रूर आम आदमी पार्टी एक बार हम उत्तराखंड में उसकी सरकार बनाएंगे आने वाले टाइम में और कामयाब हो। अल्मोड़ा जिले के विकास कंसल्ट बहुप्रतीक्षित मरचूला भिकियासेन मोटर मार्ग की ग्रामीण लंबे समय से मांग कर रहे थे। ग्रामीणों ने इस मांग के लिए क्रमिक अनशन भी किया। मरचूला भिकियासेन निर्माण का कार्य का सपना जल्द पूरा होने की उम्मीद है। सल्ट विधायक महेश जीना ने कहा कि मरचूला भिकियासेन मोटर मार्ग का निर्माण कार्य ठेकेदार की कमी के कारण धीमी गति से चल रहा है। ठेकेदार को नोटिस दिया गया है, जल्द नया टेंडर कार्य शुरू किया जाएगा। मैं विधायक सुरेंद्र जीना जी के द्वारा मरचूला भिकियासेन की रोड का शुभारंभ किया गया था, लेकिन उसमें कुछ ठेकेदारों की कमी की वजह से इसका कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। इसमें पैसे की कोई समस्या नहीं है। तो जब अभी मैंने PWD वालों को बुला के उनसे इसकी प्रगति के बारे में जब बात की तो उन्होंने भी कहा कि इसमें संतोषजनक कार्य नहीं है। तो हमने ठेकेदार को नोटिस दिया और हम इसमें पेनल्टी लगा के इसको रद्द करने जा रहे हैं और नया टेंडर करेंगे। और आगे भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इसको स्टेट हाईवे के रूप में विकसित किया जाए, जिससे यहाँ रोज़गार बढ़े, क्योंकि जब हाईवे बन जाएगा तो ये हमारे लिए हमारे जो युवा हैं वो इसमें अपना होटल या अपना खाने के रेस्टोरेंट इत्यादि खोल पाएंगे और लोगों को इसकी सुविधा भी मिलेगी। ऐसा मेरा पूरा प्रयास रहेगा। तो कार्यदायी संस्था के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनको आदेश कर दिए हैं कि अगर जो वर्तमान में ठेकेदार काम कर रहा है, अगर उसकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है तो उसको जो टेंडर है उसको जो है वाइंड अप करके नई टेंडर कॉल की जाए। और विधायक जी आने वाले समय में इस रोड को एक स्टेट हाईवे के रूप में विकसित करना चाहते हैं, जिससे यह क्षेत्र पर्यटन के दृष्टिकोण से आगे आए। हल्द्वानी में शनिवार को शहर की फिजा को खराब करने के लिए कुछ अराजक तत्वों द्वारा हनुमान चालीसा पढ़ने गए युवकों पर पथराव और धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसके बाद शहर में तनावपूर्ण स्थिति बन गई है। हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे युवक किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे। युवकों ने आप बीती सुनाते हुए कहा कि 70 से 80 बाइक में एक समुदाय विशेष के लोग वहां पहुंचे और उन्हें हनुमान चालीसा के पाठ पढ़ने और गले में भगवा वस्त्र धारण न करने की नसीहत दे डाली। हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे युवकों ने कहा कि रोज की ही तरह वो हर शनिवार और मंगलवार
को काठगोदाम शीश महल स्थित रामलीला मैदान में बने शिव मंदिर और देवी मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करने जाते थे। वहीं पूरे मामले में एसपी क्राइम जगदीश चंद्र ने कहा कि शहर में स्थिति सामान्य है। उन्होंने कहा कि पुलिस कार्यवाही कर रही है और 10 लोगों को हिरासत में ले भी लिया गया है। बाकी अन्य लोगों को भी पुलिस जल्द ही हिरासत में ले लेगी। कल साय जो कि शीश महल में आता है, कुछ लोगों के द्वारा पथराव किया गया। इस सूचना पर पुलिस यहाँ पहुंची और उसके बाद स्थानीय लोगों की तहरीर के आधार पर थाना काठगोदाम में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें सुसंगत जो धाराएं लगी थी वो लगने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ की गई तो 10 लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है। ये लोग यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं और इनकी ये मांग है कि जो बाकी लोग हैं इसमें इनको भी गिरफ्तार किया जाए। उनको ये अवगत कराया गया है कि सीसीटीवी फुटेज चिन्हीकरण का काम चल रहा है। चिन्हीकरण के बाद जो वास्तव में इस घटना में शामिल हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। संख्या अभी कहना ये मुश्किल है, लेकिन जो आवेदक हैं उनके द्वारा ये कहा गया है कि इसमें लगभग 40-50 लोग मोटरसाइकिलों पर आए थे। 50-60 लोगों का एक विशेष समुदाय के लोग यहाँ हनुमान भक्तों पर और जिन्होंने भगवा धारण किया था उनको इंगित करते हुए उन पर हमला किया गया, जो कि बहुत ही निंदनीय और इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्थानीय लोग शीशमहल के बता रहे थे कि लगभग इतनी पत्थरबाजी की गई, ऐसा लग रहा था पत्थर की बरसात हो गई। मैंने पुलिस प्रशासन से यही कहा, सीपीयू कहाँ थी, कहाँ वो मैनिंग कर रही है? इतने लोग कैसे शहर में एक झुंड के रूप में घूम रहे हैं हाथ में लाठी डंडा लेकर? और मैं प्रशासन को मैंने आगाह किया है कि अगर इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति होगी तो हमारी सहनशीलता फिर नहीं देखने को मिलेगी। और साथ ही मैं आपको कहना चाहता हूं कि लगभग पुलिस प्रशासन ने कल 10 लोगों को रात में गिरफ्तार किया। पुलिस कप्तान और एसपी सिटी के प्रयासों से रात भर गिरफ्तारियां हुई हैं। लगभग 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं और अभी महापंचायत में डिमांड हुई है कि जितनी भी लोग सीसीटीवी में देखे जाएंगे उनको चिन्हीकरण करके उनकी गिरफ्तारी मंगलवार शाम 6 बजे तक प्रशासन सुनिश्चित करे। मुनस्यारी के जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर मुनस्यारी क्षेत्र में अवैध संचालित पुल हाउस सेंटर को बंद किए जाने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि इन सेंटरों में खुलेआम जुआ खेला जाता है और नशे की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जो यहाँ के युवाओं के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने पुलिस अधीक्षक के सम्मुख इस मांग को जोरदार ढंग से उठाया है कि उनके जिला पंचायत वार्ड में खुले सेंटर खेल की जगह नशा और जुआ का केंद्र बन गया है। इन सेंटरों में नाबालिग बच्चों का जमावड़ा रहता है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक द्वारा इस विषय पर क्या कार्रवाई की जाती है, इस पर भी 1 सप्ताह तक इंतजार किया जाएगा। उसके बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों, महिला और युवा संगठनों की बैठक की जाएगी। बैठक के पश्चात उनके संचालन में पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं किए जाने के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इनको किसी भी कीमत में हुए अपने क्षेत्र में खेल की आड़ में इस तरह के नशे और जुए का कारखाना नहीं चाहते हैं। इसके लिए पुलिस प्रशासन को समय दे दिया गया है। कोतवाली हरिद्वार क्षेत्र में बस स्टैंड के पास स्थित पेट्रोल पंप के बाहर कार चालक के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप पर किसी बात को लेकर कार चालक की पेट्रोल पंप कर्मियों से कुछ कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद वहां से भाग रहे कार चालक को घेरकर जमकर पीटा गया। ये हाल तब है जब हरिद्वार में यात्री सीजन के चलते चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है। सीओ सिटी शेखर सुयार ने कहा कि कोई भी तहरीर इस संबंध में थाने में नहीं दी गई है। अगर कोई तहरीर आएगी तो उसके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी। जैसा अभी आपने मुझे दिखाया, एक आध कुछ मीडिया पर्सन ने मुझे कॉल किया था इस रिगार्डिंग, तो मैं थाने में इंस्पेक्टर, एसएसआई और चौकी इंचार्ज सबसे पूछ चुका हूं। अब इस प्रकार की कोई तहरीर नहीं आई है और वीडियो में लग रहा है। अब इस वीडियो की सच्चाई की कहां पर का है, क्या है, इस पर एक बार मैं पता करवा लेता हूं। जब एग्जैक्ट फैक्ट पता लगता है तब हम आगे कार्रवाई। फिलहाल इस टाइप की कोई सूचना, कोई शिकायत, कोई कॉल हमारे थाने में या चौकी में रिकॉर्डेड नहीं है। ये बताया जा रहा है कि सैगल पेट्रोल पंप के पास का है और रात की घटना है। ये पेट्रोल डलवाने को लेकर कोई विवाद हुआ, उसके बाद पेट्रोल कर्मियों ने, जो पेट्रोल पंप के कर्मी हैं, उन्होंने ही इस तरह की एक बार जो आप फैक्ट बता रहे हैं मैं इसमें एक बार पता करवा लेता हूँ, थाने से पूछ लेता हूँ, तो जब फैक्ट एग्जैक्ट पता लग पाएंगे तब आगे बता। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में गाड़ी खड़ी करने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। देखते ही देखते मारपीट तोड़फोड़ में बदल गई, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की गाड़ी तोड़ डाली और लाठी डंडों से उसकी पिटाई कर दी। मामला ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के सीतापुर कॉलोनी का है, जहां एक परिवार के घर आए मेहमान की गाड़ी खड़ी करना पड़ोसियों को नागवार गुजरा और दोनों में कहासुनी के बाद झड़प हो गई। ज्वालापुर कोतवाली पुलिस का कहना है कि घटना की जानकारी मिली है, हालांकि मामले में किसी भी तरह की शिकायत अभी तक नहीं मिली है।
कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए अल्मोड़ा जिला प्रशासन सख्त हो गया है। वहीं जिले में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। डीएम वंदना की ओर से अल्मोड़ा जिले के सभी एसडीएम, पुलिस समेत सभी अधिकारियों को आदेश जारी कर कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। मास्क नहीं पहनने और सार्वजनिक स्थान पर थूकने वालों पर 500 से 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। चमोली के बिरही निजमुला सड़क पर गाड़ी गांव के पास एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 10 लोग सवार थे। वहीं इस हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई और 9 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल गोपेश्वर पहुंचाया गया और सभी घायलों का इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार कल दोपहर 1:30 बजे के आसपास वाहन पगना गाँव की ओर जा रहा था। इस दौरान वाहन गाड़ी गाँव के पास अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा, जिसके बाद स्थानीय लोग और पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। क्षेत्र निजमुला घाटी के गाड़ी गांव के पास से एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई। इसमें 9 लोग थे और उसमें से 2 की तो डेथ हो गई है और कुछ घायल हैं। अभी उनका ट्रीटमेंट यहाँ चल रहा है जिला अस्पताल में, यहाँ पर डॉक्टर के द्वारा, और हम लोग यहाँ पर उनकी मदद के लिए आए हुए हैं। रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने भिकियासेन तहसील मुख्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की, साथ ही क्षेत्र के विकास कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। काशीपुर में भू माफियाओं के सामने एक बार फिर प्रशासन बौना साबित होता दिखाई दे रहा है। नियमों को ताक पर रखकर भू माफिया सरकारी भूमि हो या फिर खेती की भूमि मानकों को ताक पर रखकर अवैध कॉलोनियों का निर्माण कर रहे हैं। वहीं तहसील कर्मियों की मिलीभगत से ये पूरा खेल काशीपुर में खेला जा रहा है। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व भी काशीपुर के कुछ भू माफियाओं ने मंडी समिति के पीछे सरकारी भूमि को तहसील कर्मियों की मिलीभगत से दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर अपने नाम पर दर्ज कर लिया था। वहीं स्थानीय नागरिक की शिकायत पर एसडीएम ने कार्यवाही जरूर की, लेकिन जिन तहसील के कर्मचारियों की मिलीभगत से पूरा खेल रचा गया, उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।